एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी घास और मीठे फलों से भरे पेड़ थे। सुबह होते ही पूरा जंगल पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठता था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटी सी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उस चिड़िया का नाम तारा था। तारा बहुत मेहनती और समझदार थी। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, मीठू, पीहू और चिंकी। पेड़ की ऊंची डाल पर उनका छोटा सा लेकिन मजबूत घोंसला था। सूरज निकलते ही तारा अपने बच्चों को प्यार से जगाती। उठो मेरे प्यारे बच्चों, सुबह हो गई है। तीनों बच्चे चहचहाते हुए उठ जाते। माँ, आज हम भी आपके साथ उड़ने चलेंगे। अभी तुम छोटे हो बेटा, लेकिन बहुत जल्दी उड़ना सीख जाओगे। चिरू पास बैठा था। आज मैं तुम सबको पंख फड़फड़ाने की प्रैक्टिस कराऊंगा। तीनों बच्चे खुशी से अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाने लगे। कुछ देर बाद तारा और चिरू खाना ढूंढने के लिए उड़ गए और बच्चे घोंसले में खेलते रहे। दोपहर बहुत गर्म थी, हवा भी सूखी चल रही थी। अचानक दूर जंगल के एक कोने से धुआं उठने लगा। देखो, वहाँ धुआं क्यों उठ रहा है? क्या जंगल में कुछ जल रहा है? तभी तारा और चिरू वापस आए। तारा ने धुआं देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये अच्छा संकेत नहीं है। शायद जंगल में आग लग गई है। माँ, क्या आग हमारे घर तक आ जाएगी? अगर हवा तेज चली तो आग यहाँ तक पहुँच सकती है। तीनों बच्चे डर गए। कुछ ही देर में हवा तेज चलने लगी और आग तेजी से फैलने लगी। दूर दूर तक लाल लपटें दिखाई देने लगीं। जंगल में डर का माहौल फैल गया। माँ, अब क्या होगा? तारा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, हम डरकर बैठ नहीं सकते। हमें अपने घर को बचाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन हम इतने छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? छोटे होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। पास में नदी है। अगर हम बार बार पानी लाकर पेड़ के आसपास डालें तो शायद आग यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तारा और चिरू तुरंत नदी की ओर उड़ गए। उन्होंने अपनी चोंच में पानी भरा और वापस आकर पेड़ के आसपास गिरा दिया। फिर वे दोबारा नदी की ओर उड़ गए। तीनों बच्चे ये सब ध्यान से देख रहे थे। माँ पापा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हम भी पानी लाएंगे। हालांकि वे छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी कोशिश करने का फैसला किया। तीनों बच्चे धीरे धीरे नदी तक उड़कर गए। उन्होंने अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा पानी भरा और वापस पेड़ तक आए। जब तारा ने ये देखा तो वो बहुत खुश हुई। मेरे बहादुर बच्चों, यही असली हिम्मत है। आग अब और करीब आ गई थी। धुआं आसमान में फैल गया था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पत्तियां सूख कर गिरने लगीं। लेकिन तारा का परिवार लगातार मेहनत करता रहा। वे बार बार नदी तक उड़ते, पानी लाते और पेड़ के आसपास डालते। कई बार बच्चे थक जाते। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ा आराम कर लो बेटा, फिर कोशिश करेंगे। हिम्मत मत हारो, बस थोड़ी देर और। परिवार की कोशिश जारी रही। धीरे धीरे पेड़ के आसपास की जमीन पूरी तरह गीली हो गई। जब आग वहां पहुंची तो उसे आगे बढ़ने में मुश्किल होने लगी। हवा की दिशा भी थोड़ी बदल गई। आग धीरे धीरे दूसरी दिशा में मुड़ गई। कुछ समय बाद खतरा टल गया। पूरा परिवार थककर अपने घोंसले में बैठ गया। माँ, हमारा घर बच गया। हमने मिलकर अपने घर को बचा लिया। अगर हम कोशिश नहीं करते तो शायद सब खत्म हो जाता। आज तुम सबने बहुत बहादुरी दिखाई है। जब परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। बच्चे मुस्कुराने लगे। रात हो गई थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। छोटा सा घोंसला जो कभी खतरे में था, अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और खुश था। सीख: जब परिवार साथ हो तो हर मुश्किल छोटी हो जाती।